नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश से एक आवाज न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। थाना ककवन क्षेत्र के अंतर्गत दीवान नवादा के प्रभाकर उर्फ राजू यादव तथा संजय यादव के ऊपर जानलेवा हमले। कौन के अंतर्गत? जी जी, ये वहीं पड़ता है कौन क्षेत्र में? उठा ककवन क्षेत्र में उठा हमारा मौजा है जी। और हम उसी दीवान नवादा के रहने वाले हैं। क्या घटना घटी? सर, हमारे साथ दिन में 3 से 4 के बीच में नरेंद्र और उनका भाई वीरेंद्र जी और मूलचंद्र उनके अन्य साथी हाँ हमारी दुकान के सामने आके नशे में गाली गलौज कर रहे थे। हाँ। जब हमने पीछे मत जाइए, आगे आइए। जब हमने मना किया तो हमारे मना करने के बाद उन लोगों ने हमारे ऊपर लाठी डंडे से प्रहार कर दिया। हाँ। उनके साथ धारदार हथियार भी थे। तो हमारे साहब हमें और हमारे भाई को बहुत मारा। जो लोग बचाने आए उनको भी मारा। भाई संजय। अच्छा, ये संजय? हाँ, ये संजय। हाँ, इनको मारा। इसके बाद हमारा 2 जगह से हाथ टूट गया है। हाँ। हम हाईलाइट आए मेडिकल का? हाँ, हाईलाइट हम मेडिकल करवाने के लिए पहले CSC गए थे ककवन। लेके आए? ककवन से हमें एम्बुलेंस से आए थे ककवन। एम्बुलेंस आई थी आपको लेके? हाँ, वहाँ से हमें एम्बुलेंस ककवन लेके आई थी और ककवन में हमारा CSC में ट्रीटमेंट करवाया और रिफ़र किया वहाँ से। रिफर करने के बाद कोई हाईलाइट के लिए पुलिस को मजलूम चिट्ठी के साथ आना था, तो वो कहने लगे हम सुबह आएंगे, तो अभी तक तो आए नहीं हैं। और हमारा हाथ टूटा है तो हमारा दर्द भी बहुत हो रहा है। हम लोग यहाँ आ जाने की वजह से जी 9:30 या 10 बजे के बीच में उन लोगों ने हमारी दुकान पे आग लगा दी जाके। सब पूरा दुकान कहाँ पर है आपकी? उठा चौराहे पे रहे। उठा चौराहे पे दुकान है, वहाँ आग लगी। दुकान में काहे की दुकान थी? परचून की और जनसेवा केंद्र था। जनसेवा केंद्र और परचून, यानी कि हाँ। जनसेवा केंद्र भी चलाते हैं आप? हाँ, जनसेवा केंद्र भी चलाते हैं और परचून भी था। कितना नुकसान हुआ है? लगभग 2-2.5 लाख के बीच में हुआ होगा समथिंग में। और जो भी दुकान में 6-7 हज़ार रुपये नकद था वो भी जला दिया। कुछ सरकारी दस्तावेज थे, कागज़ वगैरह हम लोगों के, वो भी जल गए उसी में। और इसके बाद में उन लोगों ने रात में धमकी देते हैं कि अगर कुछ कार्रवाई होगी हम ये कर देंगे, हम तुम्हें SC एक्ट लगा देंगे। तो कौन लोग हैं वो? SC हैं क्या? वो SC हैं साहब। नाम है उनका? उनका नाम सिसोदिया है, बहलिया आते हैं। आप आगे आइए। बहलिया हैं। अच्छा, बहलिया। तो वो साहब मारने की भी धमकी दे रहे हैं। और हम लोग जब यहाँ अस्पताल में चले आए ट्रीटमेंट कराने के लिए हाईलाइट में, तब उन लोगों ने हमारी दुकान में आग लगा दी। उसमें 2 लैपटॉप थे, एक प्रिंटर था, उसमें फिंगरप्रिंट डिवाइस थी और फ्रीजर था और लेमिनेशन मशीन थी, इन्वर्टर, बैटरा और परचून की टोटल सामान जो भी थी जलकर राख हो गया। सब जलकर राख हो गया। पुलिस गई थी वहाँ? हाँ, अब हम तो थे नहीं मौके पर। वहाँ पुलिस गई थी, गांव वालों के बयान भी लिए हैं जी। कुछ लोग। FIR किया आपने? हमने सुबह जो घटना हमारे साथ 3 से 4 के बीच में हुई थी उसकी हमने FIR थाने में दी थी। वो कौन सी तहरीर है कोई? वो तहरीर साहब ये है हमारे पास, ये कागज़ तहरीर का है।
ये तहरीर दिया। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हमको रिफ़र किया गया था, वो है। अच्छा, ये ककवन का है? ककवन का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ककवन। और ये इसके बाद हमें हाईलाइट से हमारा ट्रीटमेंट जो हुआ है, एक्सरे में चोटें आई है, दो जगह से हाथ टूटा है। और साहब हमारी सुनवाई बहुत कम हो रही है क्योंकि हम यादव हैं। नहीं, यादव वाली बात यहाँ कहाँ से आ जाती है? आप यादव हैं? जी हम यादव हैं, इसलिए हमारे साथ SC हैं? हाँ SC है, हमको धमकी भी दे रहे हैं। और हमारी कोई इंस्पेक्टर ने क्या कहा? इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है आप थाने आइए, हम देखते हैं क्या होता है, जो उचित होगा करेंगे। तो जब इंस्पेक्टर ने तुमको यहाँ भेजा, CSC से यहाँ आए, पहले आप CSC गए, अब आप कह रहे थे अभी कि एम्बुलेंस लेकर के आपको यहाँ आई। जी जी। कोई पुलिस वाला नहीं आया? नहीं, कोई पुलिस नहीं आई। चिट्ठी दे दी आपको और भेज दिया? हाँ नहीं, चिट्ठी मजरूम चिट्ठी जो बनती वो नहीं दी हमको ऐसे ही ट्रीटमेंट के लिए जो रिफ़र लेटर था वही दे के भेजा है। चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारी उचित कार्रवाई और न्यायिक जांच होकर के ऐसे दबंगों को हिरासत में लेकर उन पर मुकदमा और कार्रवाई की जाए। और हमारी जो दुकानों का ये जो 2.5 लाख रुपए, इसको भी न्याय में रखा जाए, संज्ञान में रखें, हमें इसका न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश रामराज की झलकती तस्वीर। थाना ककवन के अंतर्गत का मामला है कि जो पीड़ित परिवार आज हाईलाइट मेडिकल कॉलेज के सामने यहाँ पर जो जिस तरीके से आया, जिसका इलाज हुआ है, लेकिन जैसा कि देखा जाए कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, आचार संहिता भी चल रही है। हालांकि कल ही आचार संहिता लगी और कल इस पीड़ित को पीटा गया, 2 जगह से हाथ टूटा, इसके बाद रात में ही दुकान को जला दिया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब वहाँ से एम्बुलेंस से इनको भेजते हैं, कोई भी वहाँ से कांस्टेबल या होमगार्ड कोई नहीं आता है, मजरूम चिट्ठी लेकर के भेज दिया जाता है। आखिर मेडिकल कैसे होगा? अब देखना यह होगा कि थाना ककवन पुलिस की संलिप्तता है या कोई कार्रवाई। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहे एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर।